सो इन चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आपको कल फर्स्ट 6 सम्स दिए हुए थे होमवर्क के, और वो जो सम्स आपने किए हैं, मैं एंट्रीज जो है वो बोल रहा हूँ, आप उसको मैच कर देना, और जहाँ पे आपकी एंट्रीज ना मिलती हुई वहाँ पूछ भी लेना जहाँ मिस्टेक हो। सम नंबर 1, परचेज बुक इज ओवरकास्ट, एंट्री बनेगी रेक्टिफाइड, सीधी मैं रेक्टिफाइंग एंट्री ही बोलूंगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। सेकंड इज परचेज रिटर्न बुक ओवरकास्ट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। Then is purchase return book balance in excess. Again, purchase return account debit to suspense account in excess. And last entry is suspense account debit to purchase account. फर्स्ट सम में किसी की प्रॉब्लम है तो हैंड रेज करके पूछ लीजिए बेटा, अदरवाइज मैं सेकंड सम स्टार्ट करूँ। ओके, सम नंबर 2, सेल बुक इज कास्ट शॉर्ट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेकंड इज सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, then suspense account debit to sales, and then sale return account debit to suspense। ठीक है, ये बहुत क्लियर पॉइंट्स थे जो हमने फर्स्ट डे किया था लेक्चर। दीज आर द एरर्स व्हिच अफेक्ट ओनली वन अकाउंट, वो अंडरकास्ट ओवरकास्ट वाली बातें थी, वो इसमें था। थर्ड भी ऐसे ही है, थर्ड सम मैं बोल रहा हूँ। थर्ड में फर्स्ट है सेल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, सेकंड है सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, थर्ड है सेल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, एंड लास्ट है सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल रिटर्न अकाउंट। ये भी ठीक, 3 सम्स हो गए हैं आपके। इसके बाद कोई इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, इसके बाद करते हैं। शुड आई मूव फर्दर? सम नंबर 4, क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹570 टू मोहन वाज रिकॉर्डेड एज 750। अब यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है कि जो एरर हो रही है वो रिकॉर्डिंग फेज पे है या पोस्टिंग फेज पे। रिकॉर्डिंग फेज क्या होता है? रिकॉर्डिंग मीन्स कौन बताएगा मेरे को? टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज नोन एज, केतन? The recording means to record the transaction in general. इन जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स आल्सो, उसको भी रिकॉर्डिंग ही बोलते हैं। व्हेन वी एंटर द ट्रांजैक्शन इन ओरिजिनल एंट्री बुक, ओरिजिनल एंट्री बुक कौन सी होती है? जर्नल या सब्सिडरी बुक्स। बिकॉज जब हम सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं तो जर्नल नहीं बनाते, वो एंट्रीज जो सब्सिडरी बुक्स में आ जाती हैं वो जर्नल में नहीं आती। ठीक है, रिकॉर्डिंग क्या है? रिकॉर्डिंग मीन्स ट्रांजैक्शंस को जर्नल या सब्सिडरी बुक्स में कहीं पे एंटर करना, उसको रिकॉर्ड करना, जिसे हम जर्नलाइजिंग भी कह देते हैं। वो एक होती है पोस्टिंग। पोस्टिंग मीन्स सब्सिडरी बुक्स या जर्नल में से लेजर में पोस्ट करना। भाई, एक है एस्पेक्ट रिकॉर्डिंग का, एक है एस्पेक्ट पोस्टिंग का। ये दोनों क्वेश्चन 1 मार्कर थे जो आपकी पीटी 1 में भी आए थे, आई होप आपको याद होगा शायद, है ना। द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग द ट्रांजैक्शन जर्नल इज नोन एज डैश, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज नोन एज डैश। तो उसका एक सेट में रिकॉर्डिंग आंसर है, दूसरे सेट में पोस्टिंग आंसर। रिकॉर्डिंग क्या है? एंटरिंग द ट्रांजैक्शन इन जर्नल और सब्सिडरी बुक्स। पोस्टिंग क्या है? एंटरिंग या ट्रांसफरिंग द ट्रांजैक्शन फ्रॉम जर्नल और सब्सिडरी बुक्स टू लेजर। आई होप यहां तक मैं क्लियर हूं। फाइन। अब इसमें क्या है, अगर वो कहे ना कि एरर जो है वो रिकॉर्डिंग फेज की, एरर जो है वो रिकॉर्डिंग फेज की है, इट मींस के जर्नल या सब्सिडरी बुक्स वहां पे गलती हुई है। इट फर्दर मींस मोस्ट इंपोर्टेंटली कि दोनों एस्पेक्ट गलत रिकॉर्ड हुए हैं, बोथ द एस्पेक्ट्स आर अफेक्टेड इफ एरर इज एट रिकॉर्डिंग फेज। हमने रिकॉर्डिंग सिर्फ जर्नल में ही गलत कर दी, इसका मतलब क्या हुआ? दोनों एस्पेक्ट ही गलत हो गए। सपोज वो कहता है कि गुड सेल करी थी 1000 रुपए की, हैज बीन रिकॉर्डेड एज 2000 रुपीज। इसका मतलब रिकॉर्डिंग में गलत हुई है, जर्नल में गलत एंट्री हुई है, दोनों अकाउंट इफेक्ट कर रही है। सब्सिडरी बुक में हुई है, दोनों अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं। अगर वो कहे कि पोस्टिंग की एरर हुई है, पोस्टिंग मीन्स के दूसरा अकाउंट, एक अकाउंट इफेक्ट कर रहा है। एक अकाउंट कौन सा इफेक्ट करेगा पोस्टिंग में? अगर हम परचेज बुक से गलत पोस्ट कर रहे हैं सपोज, तो सप्लायर अकाउंट जो है वो इफेक्ट होएगा, क्योंकि परचेज बुक की एंट्री जो होती हैं वो अलग अलग सप्लायर में जाती हैं। अगर हम सेल बुक की एंट्री कर रहे हों तो
कस्टमर अकाउंट वो इफेक्ट होगा। दिस इज इन केस ऑफ पोस्टिंग। अगर हम कैश बुक से गलत पोस्ट करें तो एक्सपेंस, इनकम, डेटर, क्रेडिटर, जो दूसरा अकाउंट होता है उसमें गलती होती है। मीन्स व्हेन द एरर इज ऑफ पोस्टिंग phase only one account is affected, when the error is committed at recording phase then both the transactions, both the accounts are affected, है ना। अगर मैं कहूँ गुड्स परचेज फ्रॉम राम ₹500, गुड्स ये ट्रांजेक्शन थी, गुड्स परचेज फ्रॉम राम ₹500 has been recorded as 5,000, has been recorded as 5,000। गुड्स परचेज फ्रॉम राम, इसकी एंट्री क्या होनी थी? राइट एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, ये राइट एंट्री थी इसकी। और हमने करने कितने से थी? 500 से, हमने कर दी 5,000 से। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों अकाउंट में 5,000 डाल दिया गया, बिकॉज जो एरर हो रही है वो रिकॉर्डिंग एस्पेक्ट पे जाके, रिकॉर्डिंग पेज पे जाके हो रही है। दोनों अकाउंट्स जो है दोनों में ही 5-5 हजार डाल दिया गया। डालना कितना था? 500 रुपये। ये रॉन्ग हो गया। रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी? अब रेक्टिफाइंग एंट्री बन जाएगी राम अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट ₹4,500। गेटिंग माई पॉइंट और नोट? हमने दोनों में डालना था 500 रुपये, दोनों में डाल दिए 5-5 हजार रुपये। इट मीन्स परचेज अकाउंट इज एक्सेस डेबिटेड बाय ₹4,500 एंड राम अकाउंट इज एक्सेस क्रेडिटेड बाय ₹4,500। तो जो एक्सेस डेबिट हो गया है उसे क्रेडिट कर दीजिए, जो एक्सेस क्रेडिट हो गया उसको डेबिट कर दीजिए। ये आपकी एंट्री बन जाएगी। राम अकाउंट डेबिट करेंगे और परचेज अकाउंट क्रेडिट करेंगे ₹4,500 से, बिकॉज द एरर इज एट रिकॉर्डिंग फेज। आई होप टिल नाउ आई एम क्लियर। ठीक है। ये अगर यही लिखा होता, गुड्स परचेज फ्रॉम राम हैज बीन पोस्टेड एज 5,000, हैज बीन पोस्टेड। नाउ सी द डिफरेंस, एक वर्ड का चेंज आया है सिर्फ, हैज बीन पोस्टेड एज 5,000। तो परचेज बुक की, ये परचेज बुक की एंट्री है, गुड्स परचेज फ्रॉम राम क्रेडिट परचेज की एंट्री है। परचेज बुक से पोस्टिंग कहाँ जाती है? जब परचेज बुक से हम पोस्टिंग करते हैं तो वो सप्लायर के अकाउंट जाती है, राम के अकाउंट में जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? हैज बीन पोस्टेड एट 5,000 मींस कि जब हमने राम का अकाउंट पोस्ट करना था तो वहां पे 500 करने की बजाय हमने 5,000 कर दिया, which further means that purchase account has not been affected। सिर्फ पोस्टिंग की एरर है, सिर्फ राम अकाउंट की एरर हो रही है, दोनों में नहीं हो रही। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं, है ना? जब पोस्टिंग की एरर हो रही है ना तो दोनों अकाउंट इफेक्ट नहीं हो रहे, एक अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। परचेज अकाउंट डेबिट टू राम करना था हमने 500 के साथ, जब पोस्टिंग की है तो सिर्फ राम अकाउंट को इफेक्ट पड़ा। इसका मतलब क्या हुआ? पोस्टिंग करते हुए हमने परचेज में तो हमने 500 डाल दिए, जब परचेज बुक बनी वहां तो हमने 500 डाल दिए, लेकिन जब राम में डालने की बारी आई लेजर में जाके, हमने राम में डालना था क्रेडिट साइड पे बाय परचेज 500, हमने डाल दिया 5,000। सिर्फ राम के अकाउंट में ज्यादा क्रेडिट हो गए 4,500 के साथ। तो एंट्री हम क्या करेंगे? अब हम राम को डेबिट करेंगे, राम डेबिट टू सस्पेंस 4,500 के साथ, बिकॉज ओनली वन अकाउंट इज बीइंग अफेक्टेड। तो दूसरा अकाउंट हमें सस्पेंस अकाउंट खोलना पड़ेगा। ये आपको वहां देखना पड़ेगा एंट्री जो है, एरर जो है वो रिकॉर्डिंग पे हो रही है या पोस्टिंग पे हो रही है। रिकॉर्डिंग होगी तो दोनों एस्पेक्ट गलत हो गए हैं, डेबिट भी क्रेडिट भी। पोस्टिंग होगी तो एक एस्पेक्ट गलत हुआ है। एक एस्पेक्ट कौन सा? यहाँ से देखना है आपको। परचेज बुक का हो तो सप्लायर गलत हुआ है, सेल बुक का हो तो कस्टमर गलत हुआ है, कैश बुक का हो तो दूसरा अकाउंट, दैट कैन बी एक्सपेंस, दैट कैन बी इनकम, दैट कैन बी डेटर, दैट कैन बी क्रेडिटर, दैट कैन बी एसेट लायबिलिटी, वो कुछ भी हो सकता है। दूसरा अकाउंट जो है वो गलत हो गया। इसका मतलब ये है जब पोस्टिंग की एरर हो, आगे जाके जब एंट्रीज आएंगी दोबारा आपको और क्लियर हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक अभी क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे। जो ये आपका सम नंबर 4 है, इसमें ये मिस्टेक है। ये सेल्स क्रेडिट सेल ऑफ 570 to मोहन वाज रिकॉर्डेड एज 750।
रिकॉर्डिंग हो गई है जो गलत हो गई है, क्रेडिट सेल ज्यादा हो गई है, एंट्री बनेगी सेल अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट ₹180। सेल्स अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट ₹180 बिकॉज रिकॉर्डिंग की एरर हुई है, तो दोनों अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं, दोनों अकाउंट को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज क्रेडिट सेल्स ऑफ 850 टू सोहन वाज रिकॉर्डेड एज सेल टू मोहन। अब यहाँ एंट्रीज मैंने आप कल भी कहा था, जब भी आपने रेक्टिफाई करनी है एरर्स, आपने पहले राइट एंट्री लिखनी है, फिर आपने रॉन्ग एस्पेक्ट लिखना है, उसके बाद आपने रेक्टिफाई करना है। तो ना राइट एंट्री लिखने के मार्क्स है, ना रॉन्ग एंट्री लिखने के मार्क्स हैं, लेकिन जिसके मार्क्स है ना रेक्टिफाइंग एंट्री के, उनको ये राइट और रॉन्ग एंट्री ठीक करेगी, तभी आपको मार्क्स मिलने हैं। अगर आपने राइट एंट्री रॉन्ग एंट्री सही लिखी होगी, है ना, वो आपकी हेल्प करेंगी रेक्टिफाइंग एंट्री ठीक करने में। अब यहाँ पे क्या था, राइट एस्पेक्ट वाज we have sold goods on credit to Sohan. Right entry was Sohan account debit to sales account ₹850 के साथ, ₹850 के साथ क्रेडिट सेल्स ऑफ 850 सोहन। कहता वो ऐसे दिखाया गया एज इट इज सेल टू मोहन। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने सोहन की जगह मोहन अकाउंट खोल दिया, सोहन की जगह हमने मोहन अकाउंट खोल दिया। अब रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी, रेक्टिफाइंग एंट्री विल बी सोहन अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। सोहन अकाउंट डेबिट बिकॉज सोहन डेबिट पहले नहीं किया था इसलिए, और दूसरा अकाउंट मोहन जो है दैट हैज बीन बाय मिस्टेक हैज बीन डेबिटेड, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे, एंट्री आपकी बन जाएगी सोहन डेबिट टू मोहन। नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट, क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹850 टू मीनू was recorded as sale to मीना as 580। अब यहाँ पे दो मिस्टेक्स हैं, आप देखिए, अगर आप लोगों ने नोट किया हो यहाँ, तो यहाँ पे दो मिस्टेक्स हैं। क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹850 टू मीनू, राइट एंट्री वाज मीनू डेबिट टू सेल्स ₹850। He says has been recorded as sale to Minu 580, has been recorded as sale to, recording है, error of recording है, which means both aspects are being recorded wrong। wrong entry क्या हुई है, has been recorded as sales to मीना। हमने एक तो मीनू की जगह मीना अकाउंट खोल दिया और ऊपर से अमाउंट भी डाल दी 580 और दोनों में 580। रॉन्ग एस्पेक्ट क्लियर हुआ आपका, आपका राइट एस्पेक्ट राइट होना ही चाहिए, आपका रॉन्ग एस्पेक्ट भी राइट होना चाहिए, इसलिए आपको पता होना चाहिए मिस्टेक हुई कहाँ है। अगर ये चलेगा पता मिस्टेक कहाँ हुई है, तभी आप रेक्टिफाई कर पाओगे। क्रेडिट सेल्स टू मीनू 850, एंट्री राइट बन गई, मीनू डेबिट टू सेल्स 850 के साथ। कहता हैज बीन रिकॉर्डेड, पहला वर्ड यहाँ पे ये है रिकॉर्डेड, मीन्स दोनों एस्पेक्ट गलत हुए, इसको आपको अंडरलाइन करना है। दूसरा एस्पेक्ट क्या है, रिकॉर्डेड एज सेल टू मीना, मीनू की जगह मीना खोल दिया। और थर्ड एस्पेक्ट क्या है, ₹580, और अमाउंट भी गलत लिख दी। एक तो अकाउंट की गलती हुई है, ऊपर से अमाउंट की गलती हुई है, और उसने कहा है रिकॉर्डिंग पे हुई है, इट मीन्स दोनों एस्पेक्ट में 580 आया है। ठीक है, इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी, रेक्टिफाइंग एंट्री विल बी मीनू डेबिट 850 टू मीना 580 टू सेल्स 270। एक एंट्री करके पकड़ना, मीनू को हमें डेबिट करना था, नहीं किया, हमने अब डेबिट कर दिया रेक्टिफाइंग एंट्री में ₹850 के साथ। आगे मीना को हमने डेबिट कर दिया 580 के साथ, उसे हम क्रेडिट कर देंगे बिकॉज ये हमारा गलत था। सेल में क्या गलती हुई है, सेल को हमने क्रेडिट करना था, कर दिया, किया क्रेडिट ही है, लेकिन किया कितने से है, 580 से, जबकि हमने सेल को क्रेडिट करना था 850 के साथ। इसका मतलब क्या हुआ, हमने सेल को लेस क्रेडिट किया है बाय ₹270, तो सेल को हम क्रेडिट कर देंगे 270 के साथ। सारी मिस्टेक्स हमारी ठीक होगी। इसके बाद चेक करना है कि डेबिट और क्रेडिट आपके दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। यहाँ पे 850 आ रहा है डेबिट में, यहाँ क्रेडिट में 850 ही आ रहा है। अगर दोनों साइड इक्वल ना आई होती तो हम इसको सस्पेंस अकाउंट में डाल देते, जैसे हमने कल डिस्कस किया था,
सस्पेंस अकाउंट जो होगा वो डेबिट और क्रेडिट के एस्पेक्ट का डिफरेंस रहेगा। ठीक है, सारी एरर्स ठीक कर ली और उसके बाद जो डिफरेंस आएगा अगर आया तो दैट शुड बी पुट टू द सस्पेंस अकाउंट। मीनू डेबिट करनी थी नहीं करी, डेबिट कर दी। मीना डेबिट कर दी नहीं करनी थी, क्रेडिट। एंड देन सेल्स का किया तो क्रेडिट ही, लेकिन कम अमाउंट से किया। करना है 850 के साथ, हमने किया है 580 के साथ, तो क्रेडिट और करेंगे 270 के साथ, हमारा डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट्स दोनों मिल जाएंगे। फाइन। नेक्स्ट है आपका credit sales of rupees 850 to Ram was recorded in the purchase book. Credit sales to Ram was recorded in the purchase book. इसकी राइट एंट्री कौन करेगा? क्रेडिट सेल्स टू राम, अमाउंट इज रुपीज Ram account 850 to sales account 8. यस, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 850 कहता हैज बीन रिकॉर्डेड एज इन द परचेज बुक। परचेज बुक में रिकॉर्ड हो गई है एंट्री, इसकी रॉन्ग एंट्री फिर क्या होगी? इट डजंट मीन Purchase account debit to Ram account. इट डजंट मीन दैट कि सेल की जगह हमने परचेज खोल दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि सेल अकाउंट खोलना था और परचेज अकाउंट खोल दिया। उसने क्या कहा है, सेल बुक में एंट्री करनी थी, परचेज बुक में एंट्री कर दी। जब किसी बुक में एंट्री होती है ना, रिकॉर्डिंग की एरर होती है, दोनों एस्पेक्ट जो है वो इफेक्ट होते हैं। इट मीन रॉन्ग एंट्री क्या हुई? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम 850 के साथ। ठीक है, रॉन्ग एंट्री करते वक्त ये मत लिखना कि वहां पे सेल अकाउंट की जगह परचेज खोल। उसने ये नहीं कहा, उसने कहा है परचेज बुक में एंट्री करी है, और जब वो परचेज बुक में एंट्री करेगा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट करेगा, तो सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट नहीं कर देगा। ठीक है, अब गलतियां क्या क्या होंगी? एक, हमने सेल क्रेडिट करना था नहीं किया, ऊपर से परचेज कर दिया और वो डेबिट किया। इससे बड़ी मिस्टेक क्या हुई? राम अकाउंट को डेबिट करना था, राम अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, 3 मिस्टेक्स हैं, एक परचेज की मिस्टेक है, एक सेल की मिस्टेक है, एक राम की मिस्टेक है। अब एंट्री क्या बनेगी? रेक्टिफाइंग एंट्री विल बी राम अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू सेल अकाउंट। राम अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू सेल अकाउंट। सेल अकाउंट क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि हमने सेल अकाउंट क्रेडिट पहले करना था, किया नहीं, सेल अकाउंट क्रेडिट। परचेज क्रेडिट क्यों किया है? कि परचेज बाय मिस्टेक डेबिट करना था, कर दिया, करना नहीं था, इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं। अब है राम अकाउंट, और राम अकाउंट में आप अमाउंट देखिए 1700, डबल अमाउंट आ रही है। ये डेबिट क्यों किया है? अब देखिए, राम अकाउंट में डेबिट में डालने थे 850, उल्टा राम में क्रेडिट में डाल दिए 850। इट मीन अब राम को डबल अमाउंट से डेबिट करेंगे, राम विल बी डेबिटेड बाय रुपीज 1700। ये वही एग्जांपल बन रही है जो हमने फर्स्ट डे ली थी, कि अगर मैंने आपसे 1000 रुपए आपको देने हों, है ना, उल्टा मैं आपसे 1000 ले लूं, तो आप मेरे से कितने रुपए लोगे? तो आप 2000 रुपए लोगे, आपने यही कहा था, है ना। ठीक है ना, 1000 उल्टा लेने थे आपने, मैं ले गया आपसे 1000 रुपए, तो आप मेरे से 1000 तो नहीं लोगे ना, आप मेरे से 2000 लोगे। ऐसे ही राम को हमने करना था डेबिट, कर दिया क्रेडिट, तो अब डबल अमाउंट से डेबिट करेंगे तो वो ठीक होगा, है ना। एक तो डेबिट करना पड़ेगा जो करना था नहीं किया, एक डेबिट करना जो उसको क्रेडिट कर दिया, उसका भी तो इफेक्ट जीरो करने के लिए क्रेडिट करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। तो डबल अमाउंट से जो राम है वो आपका डेबिट होगा 1700 से। रेक्टिफाइंग एंट्री ये बननी है आपकी, इसके मार्क्स मिलने हैं। सी हाउ इम्पोर्टेंट द राइट एंड रॉन्ग एंट्रीज, बोथ द एंट्रीज हाउ इम्पोर्टेंट दे आर। अगर वो नहीं लिखेंगे, रेक्टिफाइंग एंट्री नहीं पास कर पाएंगे, और राइट एंट्री के मार्क्स भी नहीं है, रॉन्ग के भी नहीं मार्क्स है। लेकिन राइट और रॉन्ग लिखे बिना स्टार्टिंग में, एटलीस्ट फॉर द स्टार्टिंग सम्स, हम रेक्टिफाइंग एंट्री नहीं पास करते। और जहां कहीं लगे आपको कि एंट्री चेक करनी है, आपने राइट एंट्री रॉन्ग एंट्री पहले लिखो, उसके बाद चेक करो। एग्जाम में आपने लिख लिख के एंट्री, राइट एंट्री लिख के रॉन्ग एंट्री लिख के आपने फिर करनी है, बिना राइट रॉन्ग लिख के आपने रेक्टिफाइंग एंट्री नहीं पास करनी। लगता ही होता है। अभी हमने ये सम किया, ये पॉइंट किया, इसमें 2 मिस्टेक्स थी, अगर 3 थी देखा जाए तो। मीनू खोलना था, मीना खोल दिया, अमाउंट गलत हो गई, सेल की भी गलत हो गई बिकॉज रिकॉर्डिंग की थी। अगर नहीं लिखेंगे ना हम,
हमें लगना है ना मीनू था और मीना बोल दिया, हमने मीनू अकाउंट डेबिट टू मीना एंट्री करके आ जाए, टोटली गलत हो जानी एंट्री। जब आप लिखोगे ना क्या करना था और क्या कर दिया, आपको चलेगा पता कि मिस्टेक एक नहीं, एक से ज्यादा भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती है। ठीक है, आगे है आपका सम नंबर 4 में क्रेडिट सेल्स। Yes, credit sale of old machine to Sohan 1700 was entered in the sale book as 7100। अब यहाँ भी देखिए मिस्टेक्स कितनी हो गई। क्रेडिट सेल्स ऑफ ओल्ड मशीनरी टू सोहन, इसकी राइट एंट्री बननी थी सोहन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 1700। सोहन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 1700। क्रेडिट सेल ऑफ मशीनरी टू सोहन was entered in the sale book as 7100। हमने इसको सेल बुक में लिख दिया। सेल बुक में लिखेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, हम एंट्री करेंगे सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और ऊपर से अमाउंट भी गलत लिख दी, 7100 लिख दी। ठीक, होगी मिस्टेक्स ज्यादा, एक तो अकाउंट गलत खोल दिया, ऊपर से अमाउंट भी गलत कर दी, और की भी रिकॉर्डिंग पे है, उसने यही लिखा है ना हैज बीन रिकॉर्डेड एंटर्ड इन द सेल बुक, सेल बुक में गलत हुई है, इसका मतलब रिकॉर्डिंग की गलती है, दोनों एस्पेक्ट गलत हुए हैं। जब भी किसी बुक में गलती होगी या जर्नल में गलती होगी, दोनों एस्पेक्ट गलत हो रहे हैं, बिकॉज वो केस रिकॉर्डिंग केस है, रिकॉर्डिंग केस में दोनों एस्पेक्ट गलत होते हैं। अब यहाँ पर हम ठीक कैसे करेंगे, सोहन में क्या मिस्टेक है, सोहन में क्या मिस्टेक हुई है, ज्यादा डेबिट हुआ, ज्यादा डेबिट होगी, क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट मींस कि टू सोहन 5400 के साथ डिफरेंस के साथ। मशीनरी में क्या मिस्टेक हुई है, मशीनरी पे क्रेडिट नहीं किया, क्रेडिट नहीं हुआ, क्रेडिट करना पड़ेगा टू मशीनरी रुपीज 1700। और कौन सी मिस्टेक रहती है, सेल्स कम सेल्स की, सेल अकाउंट गलती से क्रेडिट हो गया, इसको डेबिट कर देंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट 7100 करेंगे, सारी मिस्टेक्स हमारी ठीक होगी। इसके बाद चेक कर लीजिए आपका डेबिट और क्रेडिट मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, अगर नहीं कर रहा तो सस्पेंस में डाल देना, कर रहा है तो हमारी एंट्री ठीक होगी। ठीक है, तो एंट्री आपकी बन जानी है सेल अकाउंट डेबिट 7100 टू सोहन 5400 टू मशीनरी 1700 के साथ। ठीक है, आगे करें। नेक्स्ट इज bill receivable of rupees 5000 accepted by Mahinder recorded as acceptance given to Mahinder as rupees 6000। bill receivable 5000 accepted by Mahinder, है ना, तो राइट एंट्री थी हमारी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू महिंदर अकाउंट रुपीज 5000। ठीक है, एक्सेप्टेड बाय महिंदर, भी हम ड्रॉअर थे यहाँ पे, रिकॉर्डेड एज एक्सेप्टेंस गिवन टू महिंदर, एक्सेप्टेंस गिवन टू महिंदर मीन हम ड्रॉइल बन गए, हमने गलती से अपने आप को ड्रॉइल लिख दिया, हमें उसने दी थी महिंदर ने एक्सेप्टेंस, मीन्स वो हमारा ड्रॉइल था, हमने क्या करा, वी हैव रिकॉर्डेड एज एक्सेप्टेंस गिवन टू महिंदर, हमने उसको बिल पेएबल बना लिया, मीन रॉन्ग एंट्री कर दी, महिंदर अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल अकाउंट, और अमाउंट भी गलत कर दी रुपीज 6000 के साथ ही एंट्री होगी। पहले राइट और रॉन्ग चेक करिए, ये समझ आ रही है, हमने उससे बिल एक्सेप्टेंस ली थी 5000 की, मीन्स हमारे लिए बिल रिसीवेबल था, हमने उसको लिख दिया जैसे हमने उसको एक्सेप्टेंस दी है, हमने इसको लायबिलिटी बना लिया, बिल पेएबल कर लिया। राइट और रॉन्ग चेक करिए, पहले ये ठीक है, उसके बाद रेक्टिफाइंग एंट्री ठीक करते हैं। ठीक, तो आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री बन जाएगी इस केस में, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 5000, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट 6000 टू महिंदर अकाउंट 11000, टू महिंदर 11000 रुपीज। बिल रिसीवेबल डेबिट करना था, नहीं किया, कर देंगे,
बिल पेएबल क्रेडिट कर दिया, नहीं करना था डेबिट करेंगे। महिंद्रा अकाउंट करना था क्रेडिट 5000 के साथ, कर दिया डेबिट 6000 के साथ, तो अब हमें 11000 के साथ क्रेडिट करना पड़ेगा और आपकी डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट भी आपस में मैच कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट सम नंबर 5। इसमें सारी एंट्रीज जो थी वो रिकॉर्डिंग की एरर थी। सम नंबर 5, credit sale of 850 to Kishan was posted to Kishan's account. Credit sale of 850 to Kishan was posted to Kishan account. एंट्री बनेगी Kishan account debit to Kishan account. Kishan account debit to Kishan, के आई वाला डेबिट करना है और के आर वाला जो है वो क्रेडिट करना है। नेक्स्ट इज कैश सेल्स ऑफ 850 टू मीना वाज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मीना। कैश सेल ऑफ ₹850 to Meenu was posted as credit of मीना। ये मैं एंट्री बोलता हूँ, आप बताना मेरे को किस किस की एंट्री है ठीक है, आपने पॉइंट पकड़ा है वो वाला कि नहीं पकड़ा। कैश सेल ऑफ 850 टू मीनू was posted to the credit of मीना, इसकी एंट्री बननी है मीना अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये एंट्री किसकी ठीक है? किसने यहाँ मीनू अकाउंट खोल दिया? जैस्मिन गुड। किसने यहाँ मीनू अकाउंट खोला है? पहले वो हैंड रेज करो जिनकी एंट्री ठीक है, मीना अकाउंट डेबिट टू सेल्स, पहले वो हैंड रेज करो। गुड, 2 3 4, गुड, ठीक है 5। अच्छा, यहाँ पे मीनू अकाउंट किसने किसने खोला? मीनू अकाउंट किसने खोल दिया? आप हैंड डाउन कर लीजिए। हाँ गुड, 1। और ऑनेस्टली यू कैन टेल, हार्डली एनी प्रॉब्लम बेटा, ऑनेस्टली यू कैन टेल, है ना। गलत हुआ है तो हम ठीक कर देंगे ना, मेरे को पता है कि ये मिस्टेक यहाँ हो सकती थी। आई जस्ट वांट टू आस्क कि किस किसने कर ली है। अगर आप मानोगे कि आपने मिस्टेक की है हम तभी ठीक कर पाएंगे। 6-7 बच्चों ने कहा कि हमारी एंट्री ठीक है, 4 बच्चों ने कहा कि हमारी एंट्री गलत है। इसका मतलब बाकी तो बेचारे ऐसे ही है ना, अटेंडेंस पार्ट के ही आए रहते हैं। उसने कहा है कैश सेल्स, उसने ये नहीं कहा क्रेडिट सेल। एंड व्हेन कैश सेल इज देयर, राइट एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, not Meena account या Meenu account debit to sales. Cash account debit to sales कहते has been posted to the credit of Meena। यहाँ मीनू आना ही नहीं था, सेल की जगह पे हमने मीना अकाउंट खोल दिया, तो आपकी रेटिंग एंट्री बन जाएगी मीना अकाउंट डेबिट टू सेल्स। करना क्रेडिट सेल को था, कर दिया मीना को, तो मीना अब हम डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री है अमाउंट ऑफ 1500 withdrawn by the from the bank by the proprietor was debited to purchase account। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, इसकी एंट्री ड्रॉइंग्स डेबिट टू परचेज। देन है क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू बाबूराम फॉर ₹3000 वाज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। और लास्ट एंट्री है आपकी चेक ऑफ 1280 रिसीव फ्रॉम फरीद वाज डिसऑनर्ड हैज बीन डेबिटेड टू सेल रिटर्न। एंट्री बनेगी फरीद अकाउंट डेबिट टू सेल रिटर्न अकाउंट, फरीद अकाउंट डेबिट टू सेल रिटर्न अकाउंट। सम नंबर 6, सेल टू विनोद ऑफ 143 पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 134। एंट्री बनेगी विनोद अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट बिकॉज ओनली विनोद अकाउंट इज बीइंग अफेक्टेड। तो कह रहा है ना सेल टू विनोद पोस्टेड टू हिज अकाउंट, सिर्फ उसके अकाउंट में पोस्टिंग में मिस्टेक हुई है और 9 रुपीज कम लिखे हैं। विनोद अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट ₹9। सेकंड है सेल टू विनोद डेबिट टू हिज अकाउंट, सेम पॉइंट है, विनोद अकाउंट डेबिट ₹9 टू सस्पेंस। एंड थर्ड है सेल टू विनोद क्रेडिट टू हिज अकाउंट एज दिस। इसमें एंट्री बन जाएगी आपकी विनोद को डेबिट करना था, विनोद अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, और दोनों अमाउंट्स को ऐड करके 143 प्लस 134 277। एंट्री बनेगी विनोद अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 277 के साथ। फाइन, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने इसके अगले सम्स करके आने, जैसे हमने आज सम्स मिलाए हैं ऐसे ही हम आगे भी सम्स मिलाएंगे, ठीक। और ये सम्स जो आपने करके आने हैं शुड बी 7 8 अप टू 12। आज भी आज सैटरडे, टुडे सैटरडे, तो फिर आप 6 सम लो, 6 और ले लीजिए। 6 सम्स आज के और 6 सम्स कल के, सुधरी चैप्टर हमारा ये कंप्लीट हो जाए, है ना।
चलेगा? फाइन। मतलब अप टू 18 आपके हो गए, 6 सम आपके आज के हो गए, 6 सम आपके कल के हो गए। ऐसे ही हम मंडे इन सम्स को मैच भी करते हैं। ठीक है, एक आपको